7 वर्षों से पुष्पांजलि बाग फेस 4 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बंसल सैनिटरी हार्डवेयर के तत्वाधान में आयोजित होते चले आ रहा है, तो वहीं इस वर्ष भी भागवत कथा का आयोजन वृंदावन से पधारी साध्वी पूजा शास्त्री जी के मुखारविंद से आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी हमें प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय पार्षद भरत शर्मा एवं पार्षद मुरारी लाल गोयल और आयोजनकर्ता ने दी। क्या कहेंगे कि कलश यात्रा कल निकाली, कितने कल्पों की यात्रा निकाली जाएगी, कहाँ का क्या क्या रूट वगैरह रहेंगी? देखिए, बेहद हर्ष का विषय है कि बंसल परिवार के द्वारा लोगों 7वीं बार इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इस कथा के आयोजन से एक जो आज छोटे छोटे बालकों में जो सनातन के प्रति जो एक विचार बनता है ना, तो वो ये छोटे छोटे कथाओं से और ये जो भागवत जो आजकल करवाई जा रही हैं, उससे मुझे लगता है कि उसमें बहुत भव्य और दिव्य कथा का आयोजन होगा। तो मैं तो सबसे यही चाहूँगा कि सभी लोग आएँ और दयाल बाग में कथा स्थल से क्या कहते हैं, जो उनका घर है वहाँ से इसका आयोजन शुरू होगा, जो क्या कहते हैं, जो चलेगी कलश यात्रा और कथा स्थल पर समापन होगी। तो मैं सभी से चाहूँगा कि सब लोग इस कथा का भरपूर आनंद लें और आनंद धार्मिक जो इतनी व्यवस्था है उसमें पूरा सहयोग भी करें। अनुकंपा से, असीम अनुकंपा से ये भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का होने जा रहा है, जो कि जिसका श्रेय मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये श्रेय मुझको मिले, ये श्रेय मुझको नहीं मिलना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी जो है लंका में अशोक वाटिका पहुँचे तो उन्होंने जानकी से ये कहा था कि राम दूत में मातु जानकी। इस तरीके से ये मेरा कोई कार्य नहीं है, ये सभी आप लोगों का कार्य है, भगवान राधा रानी कराने वाली हैं। और इसमें जितना भी सहयोग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें लोग कथा सुनने के लिए आएँ। मेरी करबद्ध उनसे सभी से प्रार्थना है कि जितने ज़्यादा इकट्ठे हो सके सब आएँ और प्रसाद पाएँ। जिसके चलते हुए मीडिया प्रभारी भूपेश कालरा ने कहा कि 5 दिसंबर से आयोजन विधिपूर्वक के साथ चालू हो जाएगा और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण कर पुरुष एवं महिला आयोजनकर्ता के निज निवास से कलश की यात्रा के साथ क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कथा पंडाल तक पहुँचेंगे। श्री राधा रमण जयते। मैं भूपेश कालरा, मीडिया प्रभारी। और सबसे पहले तो ये बहुत हर्ष का विषय है कि इस जगह आयोजन हो रहा है जहाँ पहले भी कई बार भागवत हो चुके हैं। तो ये पुण्य भूमि है जहाँ पे भागवत का अमृतमय रसपान सभी लोग श्रोता करेंगे और जो कि साध्वी पूजा शास्त्री जी से मुखारबिंद से भागवत होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों बंसल जी परिवार को, जो ये श्रीमद् भागवत का एक ये हवन ही होता है जिसमें सब अपनी आहुतियाँ देते हैं आके। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, सनातन धर्म को ले जाने के लिए, ध्वजा फहराने के लिए भागवत जो हो रही हैं जगह जगह, उसका बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। तो मैं बंसल परिवार को एक बार फिर से हृदय की अनंत गहराइयों से इनको धन्यवाद देता हूं कि ये इस पावन कर्म को कर रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं 5 तारीख को यानी कि कल से कलश यात्रा होगी, जिसमें कि पीले वस्त्र पहन के महिलाएँ व पुरुष कलश लेके चलते हैं। जो कि रूट होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, रूट होगा सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट होगी। यहाँ इनके निवास से दयालबाग से होते हुए 100 फुटा से होते हुए सरलाबाग से होते वापस कथा स्थल पर आएगी। और फिर 6 तारीख से 12 और 1 के बाद से ये कथा का रसपान सारे श्रोता कर पाएंगे। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, कथा का रसपान करें, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकली हुई ये कथा है, जो व्यास जी ने लिखी है, तो सब पर कृपा होती है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, और भागवत में नाम का जो सिमरन कराया जाता है ये हम सबके पापों को धो देता है। तो ये मैं आप सभी से अपील करूंगा। और जैसा कि मैं अपने रेडियो में भी अपील करता था, जिस तरह से वो भी है कि आरजे कालरा आपसे कहना चाहता है कि आप सभी लोग इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस पावन भूमि में आके पावन कर्म करके अपने ही ज़्यादा जितने पुण्य कमा सकते हैं उतने कमाएं। धन्यवाद। इसके बाद 6 तारीख से 13 तारीख तक लगातार भागवत आचार्य के मुखारविंद